अरेना काम डीमार्क ऑर्थोबाम, ऑर्थो ऑयल एंड ऑर्थो टैबलेट। पुरखों को प्रसन्न करने के उपाय। मन विकार दोष सब होंगे दूर। घर में सुख समृद्धि होगी भरपूर। विधि विधान से कैसे करें भोग और अर्पण, पितरों का तर्पण। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, लेकिन कहते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली, शांति और समृद्धि तभी आएगी जब पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। यदि किसी गलती की वजह से पितर हमसे नाराज हो जाए तो इससे व्यक्ति के जीवन में पितृदोष जैसा बड़ा दोष लग जाता है और ऐसे में पितृपक्ष का ये समय पितृदोष जैसे गंभीर दोष से छुटकारा पाने और पितरों के आत्मा की शांति के लिए बेहद ही फलदायी बताया गया है। श्राद्ध पक्ष में विधि विधान से किए जाने वाले कर्मकांड, पूजा और दान से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद बनाए रखते हैं। कल से पितृपक्ष का समय शुरू हो रहा है। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के क्या उपाय हैं और पूजा का विधि विधान क्या है, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे पास ज्योतिषाचार्य और प्रकांड पंडित का एक पूरा पैनल मौजूद है। आज इस पर पूरे घंटे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कल से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, यानी कल से 6 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहेगा। इस दौरान लोग पितरों का श्राद्ध तर्पण करेंगे। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध करना बेहद शुभ और फलदायी होता है। खुशहाल और संपन्न जीवन व्यतीत करने के लिए बेहद आवश्यक होता है कि पितरों का आशीर्वाद बना रहे। पितृपक्ष का ये समय पितृदोष जैसे गंभीर दोष से छुटकारा पाने और पितरों की आत्मा की शांति के लिए खास है। भारतीय शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पृथ्वी पर आते हैं और 15 दिन तक पृथ्वी पर रहने के बाद अपने लोक लौट जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ अपने परिजनों के आसपास रहते हैं, इसीलिए इन दिनों कोई भी ऐसा काम न करें जिससे पितृगण नाराज हों। हिंदू धर्म में वर्ष के 16 दिन पितृ या पूर्वजों को समर्पित हैं। इसे पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहते हैं। इसे महालय के नाम से भी जाना जाता है। श्राद्ध पक्ष का आरंभ हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष से आरंभ होता है और अमावस्या पर्यंत चलता है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को हम महालयारंभ का पर्व मनाते हैं। इस दिन हम अपने मातृक वंश नाना, मामा, वृद्ध परनाना, परनाना आदि का श्राद्ध नांदीमुख श्राद्ध के अंतर्गत करते हैं। पितृपक्ष में ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और क्या है ऐसी चीजें जिन्हें पितृपक्ष पर नहीं करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसी भोजन, मांस, मदिरा आदि से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उससे बुद्धि और मन विकार पैदा होते हैं। पितृपक्ष में शुद्धता से, सात्विकता से भोजन बनाना चाहिए। पितरों को भोग लगाकर ही भोजन करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना चाहिए। मान्यता है कि पितृलोक में जलाभाव है। अपने पितरों के नाम का उच्चारण करते हुए उन्हें जलांजलि से तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध का भोजन मध्याह्न काल में करना चाहिए। तिल मिश्रित जल से पितरों के लिए अंजलि से तर्पण करना चाहिए। अंजलि का जल अंगूठे के मध्य भाग से छोड़ना चाहिए। इस बार द्वितीया तिथि वृद्धि होने से श्राद्ध पक्ष 17 दिन का रहेगा। हम तिल और जल हाथ में लेकर देश काल और अपने नाम गोत्र का स्मरण करके सबके नाम का तर्पण करते हैं। यह तर्पण 3 बार होना चाहिए और इस जल को अंगूठा और तर्जनी अंगुली के मध्य भाग से कुश के द्वारा तर्पण करते हैं। मान्यता है कि पितृ प्रसन्न होने पर जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं।
पितृपक्ष में प्रियजनों का श्राद्ध और तर्पण करने की परंपरा है। पितृपक्ष में बेहद सावधानी और शुद्धता से पूजा, कर्म कांड जैसे उपाय करने चाहिए। ये पितरों के तर्पण का सबसे सटीक समय है। बने रहिए हमारे साथ। ज्योतिषाचार्य और पंडितों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, जो बताएंगे पितृपक्ष में कैसे करें श्राद्ध और पितरों का तर्पण। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, कल से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होने जा रही है और कैसे इसे मनाया जाए, इस विधि विधान से कैसे हमें इसे मनाना चाहिए, इसे तमाम बताने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में तमाम गेस्ट मौजूद हैं। स्वागत कर लेते हैं सभी का। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी, ज्योतिषाचार्य हैं ये। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जीतू सिंह जी, ये भी ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत स्वागत है जीतू जी आपका भी। दीपाली सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ज्योतिषाचार्य। बहुत स्वागत है दीपाली जी आपका भी। साथ ही साथ आपको बता दें कि अजमेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी जी, ज्योतिषाचार्य हैं ये। जोधपुर से हमारे साथ। चलिए पंडित रमेश भोजराज जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, भोजन का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है इसमें, और मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए जो कि ये जानना चाह रहे हैं कि किन सब चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना है। भोजन में विशेष तौर पर क्या क्या हमें बनाना चाहिए, पहले दिन किस चीज का भोग लगाना चाहिए और क्या सावधानियां इस दौरान बरतनी चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से ऐसा है कि पितृपक्ष इस बार 17 दिन का हो रहा है। द्वितीय तिथि की वृद्धि हुई है, द्वितीय तिथि बड़ी है, इस कारण से इस बार 17 दिन का पितृपक्ष हो रहा है। और भोजन की जहाँ तक बात है तो भोजन शुद्धता और सात्विकता से बनाना चाहिए, स्नान करके और शुद्धता से, पवित्रता से बनाना चाहिए। सात्विक चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी वस्तुओं का उसमें परहेज करना चाहिए जो कहीं न कहीं मन और बुद्धि में विकार पैदा करती है। ऐसी चीज़ों का परहेज करना चाहिए। प्याज, लहसुन, हींग जो भोजन में प्राय डालते हैं, उन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। और पवित्रता से आप पितरों के निमित्त सर्वप्रथम एक थाली निकालें, क्योंकि पितृपक्ष में ये विधान है कि जो श्राद्ध है वो मध्याह्न व्यापिनी तिथि में होता है। तो इस समय क्योंकि मध्याह्न काल जो है वो पितरों का काल है, तो पितृ जो है वो मध्याह्न काल में भोजन ग्रहण करते हैं। तो मध्याह्न काल में भोजन करना चाहिए और सर्वप्रथम पितरों के निमित्त एक थाली निकाल के उनको भोग लगाकर और फिर आप भोजन ग्रहण करें, तो निश्चित रूप से उससे आपके यश, तेज, धन, धान्य, संतान सभी के सुख में वृद्धि होती है जी। जहाँ तक पितरों को प्रसन्नता की बात है तो पितरों को पितृलोक में जल का अभाव कहा गया है, इसलिए पितरों को तर्पण किया जाता है, पितरों को जलांजलि दी जाती है। जलांजलि की भी विधि है कि श्राद्ध पक्ष में आप नित्य, क्योंकि प्रत्येक दिन किसी न किसी व्यक्ति का श्राद्ध रहता है और ऐसे कई ज्ञात अज्ञात लोग हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, दादा, ताऊ, मौसा, चाचा, ऐसे कई लोग हैं जो किसी न किसी तिथि को जिनका अवसान हुआ है, तो उनके निमित्त आपको पितृपक्ष में नित्य तर्पण करना चाहिए। अगर आसपास कोई सरोवर है तो सरोवर में जाके तर्पण करें, और सरोवर नहीं है तो घर में एक बर्तन में आप जल लेकर और उसमें थोड़े से तिल और थोड़े से यव, क्योंकि पितरों को तिल मिश्रित जल से अंजलि दी जाती है। और अंजलि देने का भी तरीका है, क्योंकि शास्त्रों में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो पितरों को जो है वो अंगुष्ठ के मूल भाग से, जहां पितृ तीर्थ माना गया है हाथ में, वहां से राइट हैंड से जल को छोड़ा जाता है, जल की अंजलि दी जाती है। अपने गोत्र का उच्चारण करके, अपने कुल के देवता का उच्चारण करके, जिन पितरों के निमित्त जल दिया जा रहा है, जो भी आपकी जानकारी में है, उनके नाम का उच्चारण करके आप अंगूठे के मध्य भाग से जल पितरों को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही इस समय डाब का, कुशा का भी महत्व कहा गया है, क्योंकि महाभारत में ऐसा प्रसंग आता है कि जो अमृत कलश था वो एक क्षण के लिए वहां कुशा पर रखा गया था। तो ये माना जाता है कि कुशा में अमृत का निवास है, इसलिए कुशा बहुत आवश्यक है। कुशा की अंगूठी बना के आप अनामिका उंगली में धारण करें, और साथ ही जब पितृ तीर्थ से आप जल की अंजलि दें तो कुशा आपके हाथ में होनी चाहिए। कुशा मिश्रित जल जो है वो पितरों को परम प्रिय है, और इससे
तर्पण कहते हैं, और इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं, क्योंकि यज्ञ की दो पत्नियां हैं, स्वाहा और स्वधा। तो स्वाहा के देवताओं को अगर भोजन ग्रहण करवाते हैं, देवताओं के लिए आहुति दी जाती है, तो उसी समय स्वाहा का उच्चारण किया जाता है और पितरों के लिए स्वधा का उच्चारण किया जाता है। तो तस्मै देवाय स्वधा विधेम, पितरों के लिए ओम पितृ देवता तर्प्यन्ताम कहते हुए आप उनके निमित्त जल की अंजलि दें, तो निश्चित रूप से पितृ प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं और व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार की संपन्नताएं प्रदान करते हैं। जी, और उनको इन 16 दिनों के बाद पितरों का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। चलिए, बिल्कुल। रमेश भोजराज जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बहुत सारी बातों का जिक्र हमने किया कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजों का अपनाना हमें इस दौरान चाहिए, लेकिन इस बात का यहाँ पर हमने जिक्र नहीं किया कि किन किन चीजों को नहीं करना चाहिए इस दौरान। मैं चाहूंगी कि आप इस बारे में एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि किन किन चीजों से हमें दूर रहना इस दौरान चाहिए और क्या क्या सावधानी जो है विशेष तौर पर बरतनी चाहिए, चाहे वो भोजन में हो या फिर हमारी दिनचर्या में है। बिल्कुल, निश्चित रूप से ऐसा है कि ये पितृपक्ष जो है वो पितरों के प्रति समर्पण का पर्व है, और इस समय किसी का भी हृदय नहीं दुखाना है। शुद्धता, पवित्रता, सात्विकता से व्यक्ति को रहना है, और भोजन में भी ऐसी वस्तुएं नहीं लेना है जिसको खाने से मुंह से बदबू आए, उसे तामस की संज्ञा दी गई है। प्याज लहसुन को खाने से मुंह में बदबू आती है। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन इस पितृ पक्ष में करे, तो निश्चित रूप से पितृ जो है वो व्यक्ति के प्रति प्रसन्न रहते हैं। ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे लोक कल्याण हो। जीव जंतु, मूक पशु पक्षी, इनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए, श्राद्ध जब करते हैं तो गौग्रास पंचग्रास का विधान भी है। गायों के लिए चारे की, जल की व्यवस्था करते हैं, तो गायों में सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो उससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही पक्षियों के लिए कव्य की व्यवस्था भी करनी चाहिए, पक्षियों के लिए चारा चुग्गा इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो ऐसे कार्य इस समय करने चाहिए जिससे लोगों का कल्याण हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोक कल्याण के कार्य करने चाहिए, जिससे सभी व्यक्तियों का भला हो। किसी का हृदय नहीं दुखाना है, किसी के प्रति आलोचना का भाव, निंदा का भाव, ईर्ष्या का भाव, जलन का भाव, इस प्रकार के भावों से भी विरक्ति करने का समय है। और साथ ही इस समय अगर, क्योंकि गीता जो है वो मोक्षदायिनी मानी गई है, और गीता का पाठ करते हैं, अगर गीता का संपूर्ण पाठ नहीं कर पाए, आपाधापी भरे जीवन में हर व्यक्ति के पास समय अभाव रहता है, तो गीता के 7वें अध्याय का पाठ से भी पितृदोष शांत होता है। पितरों के निमित्त आप सूर्य को अर्घ्य दें तो उससे भी पितृदोष शांत होता है। तो ऐसे कई उपाय हैं जो करने चाहिए, और साथ ही सात्विकता और पवित्रता से इस समय रहना चाहिए। जी, चलिए, आनंद शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। समय थोड़ा कम है और बहुत सारे सवाल लगा